नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनसुनी हट के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक एपिसोड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने राजू नाम के एक ट्रक ड्राइवर के साथ घटी एक बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली भूतिया घटना की कहानी मैं आज आप सभी के सामने लेकर आ चुका हूँ। तो दोस्तों, कहानी को और ना लंबा ज़्यादा खींचते हुए आइए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दोस्तों, रात का सन्नाटा था। आसमान में गहरे बादल छाए हुए थे और सड़क बिल्कुल सुनसान थी। राजू, जो कि एक ट्रक ड्राइवर था, अपने ट्रक को लेकर एक अनजान रास्ते पर चल रहा था। वो अक्सर रात में ही सफ़र करता था क्योंकि उसे शांति से ट्रक चलाना पसंद था। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। उसके दिल पे एक अजीब से डर था जो कि उसके साथ धीरे धीरे बढ़ रहा था। रास्ता काफ़ी लंबा था और धुआंधार था। चारों ओर केवल जंगल था और बीच बीच में कभी कभार कोई झील या पुरानी इमारत दिखाई दे जाती थी। राजू का ट्रक धीरे धीरे उस सड़क पर आगे बढ़ रहा था जब अचानक उसने एक लंबी सफ़ेद छाया को रास्ते में बीचों बीच खड़े पाया। वो हैरान रह गया। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो ट्रक रोक दे। जैसे जैसे राजू उस छाया के करीब गया, उसे लगा कि वो छाया धीरे धीरे हवा में विलीन हो रही है। उसने झट से ब्रेक लगाया और खिड़की से बाहर झांका, पर वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद ये उसका भ्रम था, लेकिन एक अजीब सा भय उसके दिल में घर कर गया था। थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद राजू को लगा कि किसी ने ट्रक को पीछे से हल्की दस्तक दी है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने शीशे में पीछे की ओर देखा, लेकिन अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं रहा था। अचानक उसके ट्रक के साइड मिरर में एक अजीब परछाई झलकने लगी। ये वही छाया थी जो उसे पहले रास्ते में दिखाई दी थी। इस बार वो उसके ट्रक के पीछे चिपकी हुई थी और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। राजू के हाथ पसीने से तरबतर हो गए। उसे लगा कि वो जल्द ही कहीं सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएगा, लेकिन उस जगह तक पहुंचने के लिए उसे अभी लंबा रास्ता तय करना था। उसके मन में ख्याल आया कि शायद उसे इस रास्ते पर सफ़र नहीं करना चाहिए। कुछ मिनटों के बाद ट्रक में अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगीं। कभी किसी के हंसने की आवाज़ तो कभी किसी के रोने की। राजू घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो कुछ पल के लिए ट्रक रोकने को सोच रहा था, पर डर के मारे उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। अचानक ट्रक के भीतर किसी की हल्की से उनके कंधे पर हाथ रखा। राजू की चीख निकल गई और उसने झट से पीछे मुड़कर देखा। वहाँ कोई नहीं था, पर वो हाथ का स्पर्श इतना सजीव था कि उसे यकीन हो गया था कि उसके ट्रक में कोई अदृश्य शक्ति सवार है। उसके दिमाग में पुरानी कहानियाँ घूमने लगीं। लोगों ने उसे इस रास्ते के बारे में कई बार डरावनी बातें बताई थीं। किसी ने कहा था कि इस सड़क पर कुछ आत्माएं भटकती हैं जो रात में सफ़र करने वालों को परेशान करती हैं, लेकिन वो कभी इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसने खुद को शांत करने की बहुत कोशिश की और गाड़ी रफ्तार से आगे बढ़ाने लगा, लेकिन वो छाया अभी भी ट्रक के साइड मिरर में नज़र आ रही थी। उसकी ओर देखती हुई उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो राजू की रीढ़ की हड्डी में सिरहन पैदा कर दे रही थी। दोस्तों, राजू ने अपने आप को संभाला और बुदबुदाया, ये सब मेरा वहम है, मुझे सिर्फ रास्ते पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन उसके दिल में वो डर और भी गहरा हो गया था। हर आवाज़, हर हलचल उसे डराती जा रही थी। कुछ देर बाद उसके ट्रक के रेडियो के अचानक बजना शुरू कर दिया। उसमें से एक धीमी और भयानक आवाज़ आ रही थी, राजू, तुम नहीं बचोगे। ये सुनकर राजू के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो आवाज़ बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे और दिल जैसे रुक रुक कर धड़क रहा था। वो सोचने लगा कि उसे ये सफ़र कहीं ख़त्म कर देना चाहिए और किसी सुरक्षित जगह पर रुकना चाहिए, पर उस रास्ते पर कोई भी सुरक्षित जगह दिखाई ही नहीं पड़ रही थी। कुछ देर बाद ट्रक की हेडलाइट्स के सामने एक औरत को खड़ा देखा। वो सफ़ेद साड़ी पहने हुई थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी आंखें गहरी और बेपरवाह थीं, जो सीधी राजू की ओर देख रही थीं। राजू की सांसें अटक गईं। वो औरत धीरे धीरे उसके ट्रक के करीब आने लगी। उसके हर कदम के साथ राजू का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने गाड़ी को रिवर्स करने की बहुत कोशिश की, पर जैसे उसके ब्रेक जाम हो गए थे। जैसे ही वो औरत
उसके ट्रक के बिल्कुल करीब पहुंची। उसने हाथ बढ़ाकर ट्रक की खिड़की पर खटकाया। मुझे घर तक छोड़ दोगे? उसकी आवाज़ किसी सूखे पत्ते की तरह फुसफुसा रही थी। राजू का कंठ सूख गया और वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसने सर हिलाया, ना का इशारा कर दिया, लेकिन वो औरत अड़ गई। उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी, जैसे वो जानती थी कि राजू मना नहीं कर पाएगा। राजू ने हिम्मत करके इंजन चालू किया और गाड़ी को तेज़ी से आगे बढ़ाने लगा। जैसे ही उसने स्पीड बढ़ाई, वो औरत ट्रक के साथ साथ ही भागने लगी। उसकी रफ्तार किसी इंसान से कोई ज़्यादा थी। वो दौड़ती रही और राजू का ट्रक अपनी पूरी रफ्तार से उसके पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहा था। अचानक ट्रक के सामने से एक भयानक आवाज़ आई, मानो किसी ने ज़ोर से चीख मारी हो। राजू ने ब्रेक लगा दिया, लेकिन जब उसने देखा तो उसके सामने कोई नहीं था। वो औरत भी गायब हो चुकी थी। राजू को लगा कि शायद वो इस भयानक अनुभव से बच गया है, लेकिन तभी ट्रक के ऊपर कुछ भारी चीज़ गिरने की आवाज़ आई। उसने ऊपर देखा और उसे लगा कि कोई उसके ट्रक की छत पर चल रहा है। डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई। उसने अपने सिर को स्टीयरिंग पर रखकर ईश्वर से प्रार्थना की। तब तक धीमी आवाज़ उसके कानों में गूंजने लगी, राजू यहाँ से भागने का जल्दी बनकर। राजू ने ट्रक को जितनी तेज़ी हो सकता था उतनी स्पीड से चलाना शुरू कर दिया, लेकिन वो आवाज़ें बंद नहीं हो रही थी। उसे लग रहा था कि हर तरफ से कोई उसे घूर रहा है, उसे मारने की कोशिश कर रहा है। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई, ट्रक को एक सुनसान ढाबे के पास रोका। वो उतरा और तेज़ी से ढाबे के अंदर गया। अंदर बैठे कुछ लोगों ने उसका हाल चाल पूछा। इस पर राजू ने उन्हें अपनी पूरी आपबीती सुनाई कि वो कैसे एक औरत से बचकर भाग रहा है। दोस्तों, इस पर ढाबे के लोगों ने उसे बताया कि वो औरत नहीं थी, वो एक चुड़ैल थी जो तुम्हें अपने संग ले जाने आई थी। वो तो अच्छा हुआ कि तुमने उस औरत को अपने ट्रक में नहीं बैठाया और वहाँ से भाग निकले, वरना तुम आज यहाँ ना होते। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही भूतिया कहानियों के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक और नए हॉरर एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।